नमः शिवाय। इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले उन सभी को थैंक्स दूंगी जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे दिए हैं मेरे पिछले वीडियो पे, बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड सेवन चक्रा पे। अच्छा लगा देखकर कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही प्यारे हैं। तो चलिए, म्यूज़िक आपको सुना चुके हैं, अब कुछ घुमा देते हैं शहर शहर की सैर करा देते हैं, जिससे आप समझ सके। मेरा मेन एम यही है कि आप चक्रा शब्द को बहुत ही कॉम्प्लिकेट ना करें। ये आपकी खुद की एनर्जी सेंटर्स हैं और इसे समझ के डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है उसको समझ के आगे बढ़िए। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे शहरों के बारे में बता रही हूँ जिनका रिलेशन 7 चक्रास से है, और क्यों है इसको भी शॉर्ट में बताऊँगी। समझिएगा आप कि जिस तरह से हमने म्यूज़िक वाले वीडियो में समझा कि पर्टिकुलर राग, पर्टिकुलर सॉन्ग, उसमें जो म्यूज़िक यूज़ किया गया है, वो जो राग, वो बीट्स यूज़ किए गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके 7 चक्रा से किस तरह मैच करती है। जो लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और वीकेंड पे जिन्होंने किया, उन्होंने सामने से मुझे मैसेज किया कि उन्हें एक्चुअली ये फीलिंग अब समझ में आ रही है कि किस तरह से राग और 7 चक्रा का रिलेशनशिप है। ऐसे ही आज समझिए कि पर्टिकुलर शहर पर जगह की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट। पर्टिकुलर जगह की फ्रीक्वेंसी ही ऐसी होती है, कहते हैं कि उस जगह का ऑरा ही ऐसा होता है कि वो आपके एक किसी चक्रा को टच करता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक ही चक्रा के 2-3 शहर बताए गए हैं, पर मैं मेन आपको वो शहर बता रही हूँ जहाँ बिल्कुल जा कर के आपको खुद फील होगा कि हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरिद्वार, आप पहले भी बहुत बार गए होंगे, लेकिन अब इस फैक्ट को समझ के कि हरिद्वार से आपका रूट चक्रा किस तरह कनेक्टेड है, जब आप वहाँ जाके इस चीज़ को फ़ील करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, समझेंगे, या फिर आप अगर सपोज़ मथुरा गए, तो मथुरा बहुत बार गए हैं आप, पर अब जब मथुरा जाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे आपका हार्ट चक्रा किस तरह से रिलेटेड है। बहुत सारे आपको अपने क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। बहुत बार आपको ये मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों ऐसा है कि मथुरा वृंदावन जाते ही एक बहुत ही ज़्यादा प्रेम की फीलिंग हमारे अंदर आती है। क्यों? कृष्णा से तो प्रेम होता ही होता है, ऑफ कोर्स, तभी आप जा भी रहे हैं, पर एक अजीब सा वात्सल्य जिसको कहते हैं ना, कि रोमांस भी और वात्सल्य वाला प्रेम भी, और एक हर तरह का प्रेम आपके अंदर ना अलग अलग रूप में जब आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको उमड़ के सामने आता है, जो आपको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो गए, रोने लगेंगे, आपको वापस आने का मन नहीं होगा। बहुत शौक से वहाँ बैठ के कचौरियाँ खाएंगे, हर एक छोटी चीज़, पेड़, वहाँ एक एक आप निधि वन के पेड़ पौधों से आपको इतना प्रेम हो जाएगा, जो कि शायद आप यहाँ अपने जगह पे वापस आके उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं जितना आप मथुरा या वृंदावन जाके होते हैं। तो क्यों ऐसा है? एक 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 जल की बूंद जो है उससे इतना प्रेम हो जाता है, तो क्यों ऐसा है? वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग फीलिंग जो होती है, वो क्यों होती है, आपके चक्रा से उसका क्या रिलेशन है, उसको अब आप यहाँ से आंसर लेकर ही इस वीडियो के बाद जाएंगे। शुरू करती हूँ रूट चक्रा से। रूट चक्रा आपके स्पाइन के बिल्कुल बेस में है, और रूट चक्रा के बारे में सारी डिटेल्स मैं अपने रूट चक्रा के वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसे जाकर दोबारा देख सकते हैं। बहुत डिटेल यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करते हुए बस इतना समझाना चाहूँगी कि रूट चक्रा का शहर है हरिद्वार, हरिद्वार का चक्रा है मूलाधार चक्रा। जैसे आपको समझ में आए दोनों में से वैसे समझ लीजिए, बट बेस की बात यही है। हरिद्वार, हरि का द्वार, हमारे श्री हरि का द्वार, जहाँ से जीवन, जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, उत्पत्ति हर चीज़ की, हर एनर्जी की। आप अगर गीता पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि हर चीज़ की शुरुआत हरि के द्वार से है, शुरुआत भी है, अंत भी है। इसी तरह एनर्जी, हर एनर्जी की कहते हैं कि एनर्जी न कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म नहीं पता, लेकिन हर एनर्जी में हरि है ना। ऐसे ही आपका शरीर की जो एनर्जी है, एनर्जी की जो यात्रा है, वो कहाँ से शुरू हो रही है? आपके रूट चक्र से हो रही है, क्योंकि आपको पहले मैं समझा चुकी हूँ किस तरह
स्पाइन के बेस में जो चक्रा रूट चक्रा है, वहाँ से आप अपने एनर्जी की शुरुआत कर रहे हैं। शारीरिक तौर पे अपने सोल की एनर्जी को वहीं से शुरू कर रहे हैं। उस जर्नी की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और ब्रह्मांड में आपके हर जर्नी की शुरुआत, चाहे वो आपके सोल की जर्नी हो, आपके डे टू डे लाइफ की जर्नी हो, जब से आप जन्म लिए हैं से लेकर आपकी मृत्यु तक, ये सारी शुरुआत जो है वो हरि से है। सो इसीलिए रूट चक्रा का शहर ही है हरिद्वार। और ऐसे भी आप देखेंगे ना, रूट चक्रा की जितनी चीज़ें हैं, जैसे रूट चक्रा से आपको अगर एनर्जी इम्बैलेंस है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके काम रुकना, आपके फाइनेंशियल नीड्स में हर्डल होना, तो कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी है, जाकर गंगा में तुम डुबकी लगा लो, गंगा में नहा लो, नदी में नहा लो बस। और हरिद्वार से प्यारी गंगा जी कहाँ मिलेंगी आपको, तो या गंगा आरती कर लो, तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ऐसा होता भी है, एक आपने गंगा में नहाया और आपके ऑरा में इतने चेंजेस आ जाते हैं देन एंड देयर। किसी भी तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी तरह का भय है या कुछ भी है, पितरों से आप पितरों के लिए कुछ करना है, कोई भी आध्यात्मिक जर्नी जो लोग चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं तो वो हरिद्वार से ही शुरू करते हैं। किसी भी तरह के आध्यात्मिक काम में हरिद्वार, गंगा जल, उसकी क्या महत्ता है आपको भी पता है। तो इसीलिए आप इंटर रिलेशन समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप हरिद्वार जाएं तो इस फैक्टर को फील कीजिएगा। नेक्स्ट आपका चक्र सेक्रल चक्र, जिसका शहर है कांचीपुरम, तमिलनाडु। अब कांचीपुरम में सभी जानते हैं, यहाँ की देवी हैं कामाक्षी देवी, जो कि काम की देवी हैं। डिज़ायर्स, काम क्या है, डिज़ायर है, इच्छा है, उसकी देवी हैं। और आपका सेक्रल चक्र क्या है, आपका जेनाइटल एरिया, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा, वही तो सेक्रल चक्र है। सो देखिए कि किस तरह शहर आपके चक्र से रिलेटेड है। सो कांचीपुरम आपके सेक्रल चक्र के लिए। वैसे ही नेक्स्ट चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ की मिक्स्ड इमोशंस का ये चक्र है, कभी खुशी कभी गम वाला चक्र, मैं तो इसको ऐसे ही बोलती हूँ। सो आपने देखा ना, अयोध्या की स्टोरी देखिए, अयोध्या की अगर पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो क्या आपको दिखता है, माता कैकेयी की जेलसी दिखती है आपको, राम जी की पूरी जर्नी देखिए, वो इमोशंस की तो जर्नी है, मैनिफेस्टेशन की, इमोशंस की, डिटर्मिनेशन की जर्नी है, राइट। राम जी के वापस आने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेलसी की फीलिंग है, बट राम जी जब वापस आए तो जो खुशी की फीलिंग है, सेलिब्रेशन की फीलिंग है, सभी टाइप के इमोशंस का जो एक मिक्स कहते हैं ना रेसिपी बनी हुई है, वही तो अयोध्या है और वही तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है। तो समझ सकते हैं ना किस तरह से इंटर रिलेटेड हो रहे हैं चक्र और शहर। सोलर प्लेक्सस चक्र हो या सेक्रल चक्र हो या रूट चक्र हो, इन सभी की डिटेल्स आप मैंने पीछे अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, देख सकते हैं। अब आ जाइए असीम प्यार डिवोशन का शहर, जो कि आपका चक्रा में हार्ट चक्रा है और शहरों में मथुरा है। हार्ट चक्रा का शहर है आपका मथुरा, जो कि सभी जानते हैं, मैं ना भी एक्सप्लेन करूं तो आपको पता है कि गोपियों का जो भगवान श्री कृष्ण के लिए अनकंडीशनल प्यार था ना, वो इस शहर में आप जाते ही फील करेंगे। जाते ही आपको बहुत ही ऐसे लगेगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला कि बिल्कुल असीम जिसको कहते हैं ना ममता, वो आपको अपने अंदर लिखे समझ में आने लगेगी। एक बहुत इवन मेल्स को भी ना वहाँ जाकर एक बहुत ही फेमिनाइन वाली जो ममता होती है, जो माँ के अंदर हो, एक बिलवड के अंदर हो, वो उठती ही उठती है, क्योंकि जगह की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हो रहा है ऐसा है। तो ये एक इसको एक तरह से ऐसे सीख भी लेते हैं, जैसे मैं बहुत बार लोगों को सजेस्ट करती हूँ जब देखती हूँ कि रिलेशनशिप में, जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम है और किसी तरह के उपाय अब इनके लिए काम नहीं करेंगे, तो मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि जाकर मथुरा और वृंदावन दर्शन करके आइए, एक साथ जाइए, एक साथ आइए, और वहाँ भी यमुना जी में नहा कर आइए। तो ये एक यही एक बेसिक रीज़न होता है। ये
रेमेडी कहीं नहीं लिखी हुई है, ना किसी लाल किताब में, ना कहीं, ना मैंने, लेकिन एक मेरी आत्मा इस चीज़ को कहती है, और जब जब जिसको भेजा है वो वहाँ से सॉल्यूशन लेकर ही आया है। सो इसका रीज़न यही हो सकता है कि हार्ट चक्रा उनका, क्योंकि हार्ट चक्रा से ही सब कुछ मैनेज हो रहा है, उनका रिलेशनशिप एक एक दूसरे के लिए जो आ जाती है ना अंदर में खटास, जिसको कि कोई भी नहीं ठीक कर पा रहा है, ना काउंसल करके ठीक कर पा रहे हैं, ना हील करके ठीक कर पा रहे हैं, उसकी नेचुरल हीलिंग वो श्री हरि ही कर पाते हैं, और उनके पास ही हम भेज देते हैं। सो ये बहुत अच्छा मुझे दिखता है। एकदम वर्स्ट केस जब चल रहा है कि कपल दोनों अच्छे हैं, दोनों में ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बिल्कुल ही डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, या छोटी छोटी बातों में बिल्कुल ही इतना ज़्यादा पॉइजन आ गया है आपस में कि लाइफ एकदम से बुरी उनको फील हो रही है। तो ये बहुत अच्छा सजेशन होता है जो मैंने जब भी दिया है, एंड रिज़ल्ट लेकर ही मेरे क्लाइंट्स वापस आए हैं। हार्ट चक्र के बाद थ्रोट चक्र, जहाँ थ्रोट की बात होती है वहाँ हमारे महाकाल उज्जैन, थ्रोट चक्र का शहर है उज्जैन। उज्जैन वैसे भी आपको पता है कि बड़े बड़े महारथी कालिदास जी, राजा विक्रमादित्य सब यहीं तो हुए हैं ना, क्योंकि उज्जैन पॉपुलर ही है अपने आर्ट एंड लिटरेचर के लिए। हार्ट चक्र जैसे प्रेम के लिए है, वैसे ही थ्रोट चक्र क्या बताता है आपको, कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन, सबसे अच्छा कम्युनिकेट करने का ज़रिया क्या है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज, अपने विजडम को बुक में लिख करके फिर चले जाओ, जन जन्मांतर तक वो ज्ञान जो है कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सो उज्जैन आपके थ्रोट चक्र का शहर है। थ्रोट चक्र बहुत बार आपको दोनों टाइप की फीलिंग देता है। एक तो ग्रैटिट्यूड की भी फीलिंग देता है, और सैडनेस की भी फीलिंग देता है। सैडनेस की इसलिए कि आप मेरे थ्रोट चक्र की वीडियो में देखिएगा, कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा खुशी देना। और शिव जी जो हैं, जैसे हम कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं या मेडिटेशन में हैं, तो बहुत बार हमारी क्लीनिंग सैडनेस के थ्रू होती है। आपको रोना आएगा, आप पूजा करेंगे, रोना आएगा। तो ये सब चीज़ें भगवान शिव को देखा है कितना मेडिटेटिव फॉर्म में बैठे हैं, तो उनके आंसू से रुद्राक्ष बन गया। तो ये जो आंसू की महत्ता है, अब जब से आप उज्जैन जाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत रोना आएगा। जैसे शिवजी और आँसू का बहुत क्लोज़ रिलेशन, ऐसा नहीं कि वो आपको दुःख दे रहे हैं। आँसू का मतलब हो गया अंदर की जो चीज़ें हैं निकल के बाहर चले जाना। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो भाव का, एनर्जी का, भक्ति का प्योरेस्ट फॉर्म होता है आँसू। आँसू आप चाह के आर्टिफ़िशियल नहीं ला सकते हैं। सबसे डीपेस्ट भाव में ही तो रोना आता है ना। सो जब आप हेल्पलेस फील करते हैं, रोना आता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये शिव जी से कनेक्टेड है। जैसे शिवरात्रि में जो सच्चे दिल से जो रियल शिव भक्त होगा ना, वो पूरे सावन डिप्रेशन की फीलिंग में रहेगा, और उसको रोना बहुत आएगा, उसको रोना आएगा, उस सोल को रोना आएगा ही आएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा। सो दिस इज़, शिव जी से आप और करीब हो रहे हैं। आपको बाहरी तो लग रहा है कि आप रो रहे हैं, लेकिन आप शिव जी के और करीब जा रहे हैं। आपको मन होगा कि आप शिवलिंग को ज़ोर से पकड़ लें, आपको इतना अकेलापन फील होगा कि आपको लगेगा कि ज़ोर से पकड़ के बहुत रोएं, बहुत रोएं। सो ये एक कनेक्शन है, और तभी तो रुद्राक्ष आपको पता ही है शिव जी के आंसू से बनी चीज़ है। सो उज्जैन जब आप जाएंगे ना, तो रियली अगर आप गंभीरता से गए हैं, वो वाले नहीं गए हैं कि आप टशन में गए हैं और रील बना रहे हैं, तब तो आपको कुछ भी नहीं फील होगा। तब तो आपके लिए थाईलैंड, उज्जैन सब सेम हो जाएगा। उस लेवल पे बात मत कीजिएगा। बात अगर आप गंभीरता से गए हैं, एक्चुअली आप शिव से के प्रेम में गए हैं, ऐसा नहीं कि शिव को ढूंढने गए हैं, शिव जी के प्रेम में गए हैं कि प्रभु आप कहाँ, आप यहाँ भी थे, चलो मैं यहाँ भी देख के आता हूँ। मेरे प्रभु जहाँ जहाँ गए मैं देख के आता हूँ, दर्शन करके आता हूँ। तो उस फीलिंग से जब आप जाएंगे ना, आपको बहुत रोना आएगा, बहुत ही रोना आएगा। कई कई लोग तो एकदम परेशान हो जाते हैं और तेज़ तेज़ रोते हैं। आपको वो सीन भी उधर मंदिर में दिखेगा। सो आप समझ सकते हैं जगह का ऑरा, जगह की फ्रीक्वेंसी और आपके चक्रा का रिलेशन। नेक्स्ट, जहाँ थर्ड आई, आपका थर्ड आई का शहर है वाराणसी।
जहाँ के मेरे खुद के पापा थे, जहाँ मेरे एंसेस्टर्स रहे हैं। सो बहुत ही प्यारा ये शहर मुझे है, क्योंकि मेरी जड़ है वहाँ पे। वाराणसी आप सब जानते हैं कि प्रकांड पंडितों का गढ़ है, तो वाराणसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ही छोटी हूँ, पर सब समझ सकते हैं कि जो वैदिक विजडम, रियल में जो वैदिक नॉलेज है, जो बुकिश ज्ञान से परे कोई चीज़ है, वो वाराणसी से मिलती है। और थर्ड आई से, चक्रों में आपको मैंने समझा रखा है, थर्ड आई के चक्र में, कि किस तरह से एक बियॉन्ड दी बाउंड्री आपको नॉलेज मिलती है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो वो भी वाराणसी से मिलता है। जब आप वहाँ जाएंगे और मणिकर्णिका घाट को देखेंगे, बिलीव कीजिए कि जो लोग नहीं गए हैं वो शायद अभी समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ, और जो गए हैं उनको वो दृश्य सामने दिखेगा। इतनी ज़्यादा आपको जीवन की सच्चाई वहाँ पे दिख जाएगी जब आप 100 के तादाद में, शायद 100 से भी ऊपर डेड बॉडीज़ को ऐसे ही जलते हुए देखेंगे। तब जो ज्ञान आपको मिलेगा ना, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, उससे अच्छा और बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी, मैं अभी पीछे गंगा नहाने गई थी, तब मुझे वहाँ खड़े खड़े कुछ ऐसे थॉट्स आए लाइफ के बारे में। मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी एक बार शेयर करूँ, क्योंकि हमेशा बुक पढ़ के या नियम पढ़ के नहीं होगा। डे टू डे लाइफ में किस चीज़ से हमने क्या सीखा, ये तो शेयर कर ही सकते हैं एक दूसरे से। तब आप समझना कि मुझे वो जो थॉट्स आए वो कितने रेलिवेंट हैं या नहीं है, क्योंकि वो मेरी खुद की लाइफ के बारे में थे। ऐसे ही जब आप वाराणसी जाएंगे ना, और अपने भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, वो तो खैर उसको क्या ही एक्सप्लेन करूं, लेकिन वहाँ की एक एक छोटी छोटी चीज़ से इतना सीखेंगे आप कि वो एक वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। और ख़ासकर जो बेस्ट मुझे वहाँ से सीखने को मिला वो वही है, मणिकर्णिका घाट का दृश्य है, जहाँ की मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे मोह माया है जिनसे ऊपर उठी। मैं थोड़ा सा लंबा वाराणसी को इसलिए बोल रही हूँ कि मैं पार्शियल हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी जड़ है, जैसा मैंने आपको बताया। एनीवेज, वाराणसी आपके थर्ड आई का चक्र है, या थर्ड आई चक्र का शहर है। अब क्राउन चक्र आपका 7वां चक्र, क्राउन चक्र। सोच के देखिए कि इसका शहर क्या होगा। अगर आपने ज़िंदगी को शुरू किया हरि के द्वार से, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, सोल जर्नी, फिज़िकल बॉडी की जर्नी, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जर्नी कहाँ एंड होगी? तुम ही से शुरू, तुम ही पे ख़त्म। वो एंड भी तो वहीं होगी ना, द्वारिका में, है ना? क्योंकि आपको पहले ही मैंने हिंट दे दिया था। क्राउन चक्र का शहर है द्वारिका। द्वारिका का मतलब क्या है? द्वार कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, या दरवाज़ा नहीं है, इनफाइनाइट है कोई चीज़, उसी को तो द्वारिका कह रहे हैं। क्योंकि क्राउन चक्र, अब आपने क्राउन चक्र देखा ना, 1000 कमल के वहाँ पे पेटल्स हैं। 1000 कमल का पेटल, वो सिर्फ फूल और उसके पत्ते नहीं है, मैं आपको समझा रही थी। 1000 कमल का पेटल मतलब 1000 पाथवेज हैं, 1000 जीवन के 1000 आयाम या 1000 पहलू हैं। एक एक पहलू में बहुत सारे और पहलू हैं। ये इनफाइनाइट है, इसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। द्वारका ऐसी जगह है ना जहाँ श्री कृष्णा ने खुद अपनी बॉडी छोड़ी थी। तो आप समझिए कि जहाँ कृष्णा है वहाँ से आरंभ भी है, अंत भी है। अब इसको क्या डिफ़ाइन करें कि जर्नी ख़त्म हुई या शुरू हुई, राइट? तो आपकी जर्नी शुरू हरिद्वार से हुई, और आप देखते होंगे इसीलिए सारे संस्कार, मुंडन संस्कार वगैरह सब छोटे बच्चों के हरिद्वार में करना अच्छा मानते हैं। आपकी जर्नी का एंड हुआ द्वारिका में। पर ये कहते हैं ना, मौत एक अंत नहीं है। ये एंड के साथ एक नई जर्नी की शुरुआत भी वहीं से तो हो गई ना। वहीं से तो आप फिर नया जन्म की तैयारी में लग गए अपने, अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, क्राउन चक्रा तक पहुँच के फिर आप एक नए जर्नी की शुरुआत, जो कि एक हायर डायमेंशन की जर्नी की शुरुआत होगी, वो वहाँ से करेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को लेके चलिए।
अब आप देखिए कि इनमें से किन-किन शहरों में आप गए हैं? क्या आपका ऐसा कभी एक्सपीरियंस रहा है? नहीं रहा, तो अब जब जाएँगे तो ज़रूर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिएगा। अब जो लोग इनमें से कहीं नहीं गए हैं, उनकी तो ड्यूटी बनती है। वो तो प्लीज़ अपने लिए इतना तो कीजिए कि ऐसे-ऐसे शहरों में जाइए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। घर में बैठ के क्या करना है? जैसे 7 शहर हैं ना, ऐसे 7 नदियाँ हैं, जिनके नाम आप सभी को पता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ये 7 नदियाँ भी हमारे 7 चक्रों से रिलेटेड हैं। और जब भी आप नहाते हैं तो इन सब नदियों के जल को इन्वोक करके अगर आप नहा रहे हैं तो आप अपने चक्रा को क्लीन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसके लिए अलग मंत्रा भी है, पर यहाँ पे इतना डिटेल देना फिर आप लोग के लिए कभी अलग से बताऊंगी। बट अभी आपने अगर इतना समझा है तो आपने समझा है कि 7 चक्रा सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह बैठ करके बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, या ब्लॉक हुआ या अनब्लॉक हुआ, ये सोचने वाली चीज़ नहीं है। 7 चक्रा जीने की चीज़ है, क्योंकि एनर्जी सेंटर्स हैं, इनको ब्लॉक करके नहीं। एक जगह सिर्फ बैठ के चिंता परेशानी मत कीजिए, घूमिए फिरिए, म्यूज़िक सुनिए, फूड आपको बता दिया, फूड खाइए है ना? कलर्स आपको बता दिया, उस कलर के सुंदर सुंदर कपड़े पहनिए, खुश रहिए। चक्रास हमेशा इमोशंस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जैसे आपके इमोशंस होंगे उस हिसाब से आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। सो इमोशंस को बहुत ही बैलेंस्ड रखिए, हैप्पी रखिए, ना एक्सेस हैप्पी रखिए ना कम हैप्पी रखिए। बैलेंस्ड अगर आपका इमोशंस है तो चक्रास आपके बैलेंस्ड है। सिंपल फंडा यही है। सो ना ज़्यादा गुस्सा ना कम गुस्सा, ना ज़्यादा दुख ना कम दुख, ना ज़्यादा खुशी ना कम खुशी। हर चीज़ को मिक्स एंड मैच करके बैलेंस करके चलिए। अपनी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके चलिए, वो भी आपके चक्रा को बैलेंस करेगा। क्योंकि हर एक चक्रा की एनर्जी या तो इधर मस्कुलाइन एनर्जी है या फेमिनाइन एनर्जी है। लाइक आपके रूट चक्रा की एनर्जी यांग एनर्जी है, जो मस्कुलाइन एनर्जी बोलेंगे उसको। बट सेक्रल चक्रा क्योंकि जल तत्व है, इमोशंस हैं, तो उसकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है, यंग एनर्जी है। तो ऐसे ही एक एक एनर्जी को देख के समझ के हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। इतनी सिंपल सी तो बात है। और इससे भी सिंपल बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबको शेयर कर दीजिएगा। एटलीस्ट उस इंसान को तो ज़रूर कर दीजिए जो हमेशा ओवर थिंकिंग में रहता है या परेशान उलझा हुआ रहता है, उसको कर दीजिए। या कभी जो घूमने में इंटरेस्टेड नहीं होता है उसको कर दीजिए। या हमेशा सिर्फ मॉल जाना है, अब्रॉड जाना है, ऐसे वाले हाई फाई उसमें रहता है, उसको बोलिए पहले अपने 7 चक्रों के शहर को घूम लो, फिर कहीं जाते रहना। माँ काली आप सबको ब्लेस करे। मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमः शिवाय।